अनकही मोहब्बत। एक दिन खाली समय में मैंने फेसबुक पर एक अनजान व्यक्ति को मित्रता अनुरोध भेजा। वह व्यक्ति आकर्षक दिखता था और उसने उसी रात मेरी अनुरोध स्वीकार कर ली। उसने संदेश भेजा, तुम इस साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हो। मैंने उत्तर दिया, धन्यवाद, मुझे भी तुम्हारी प्रोफाइल तस्वीर पसंद आई। हमारी बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आ गए। मुझे पता चला कि वह 39 वर्षीय विवाहित व्यक्ति है जिसके 2 बच्चे हैं। इसके बावजूद हमारी मित्रता गहरी होती गई और हमने अपने फोन नंबर भी साझा कर लिए। फेसबुक पर हमारी बातचीत बढ़ती गई और हम सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने लगे। वह मुझसे कहता, अब मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, मुझे इस बात का अफसोस है। मैं स्वभाव से शर्मीली थी, लेकिन उसके साथ मेरी दोस्ती विशेष थी। 1 महीने की चैटिंग के बाद हमने वीडियो कॉल करना शुरू किया। हम घंटों एक दूसरे को देखते रहते थे, बातें कम होती थीं। एक रात वीडियो कॉल के दौरान उसने कहा, ऐसे देखते देखते कहीं प्यार न हो जाए। अब हम रोज वीडियो कॉल करने लगे, जैसे एक वास्तविक जोड़ा। हम रोमांस करते, एक दूसरे को चिढ़ाते और कभी कभी छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती। एक 17 वर्षीय लड़की को 39 वर्षीय व्यक्ति से प्यार हो गया था। हमें हमारा रिश्ता गलत नहीं लगा। इसी दौरान उसकी पत्नी और बच्चे उससे मिलने आए। फिर भी वह मुझसे बातें करता रहा, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के सामने भी मेरी कॉल उठाता था। उसकी पत्नी को शक होने लगा, क्योंकि वह पहले जैसा नहीं रहा। एक रात जब वह अपनी पत्नी के साथ था, मैंने उसे संदेश और अपनी तस्वीर भेजी। उसकी पत्नी ने फोन देखा, मेरी तस्वीर देखी और उसे थप्पड़ मारकर रोने लगी। 3 दिन बाद वह घर छोड़कर चली गई। मुझे उसकी पत्नी के लिए बुरा लगा, इसलिए मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। कुछ समय बाद हम फिर मिले और लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाया। उस शाम उसने मुझे प्रपोज किया, मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए और कुछ नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे। हम एक दूसरे को किस और गले लगाना चाहते थे। अगले दिन मुझे उसका संदेश मिला, डार्लिंग आई लव यू, लेकिन मेरा परिवार भी है, मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। यह मेरा तुम्हें आखिरी संदेश है, मुझे प्लीज कॉल या टेक्स्ट मत करना, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। मैं टूट गई, परेशान थी। 3 महीने बाद मैं एक अन्य लड़के के साथ रिश्ते में आई। एक दिन मुझे एक नए नंबर से उसका संदेश आया, क्या ये तुम हो? प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं समझ गई कि यह वही है और रोने लगी। 1 घंटे की चैटिंग के बाद मेरा दिल फिर से पिघलने लगा। एक दिन उसने मुझे अपने घर लंच के लिए बुलाया। मैं गई, घर खाली था, सिर्फ वह था। उसने बातें की, खाने की टेबल सजाई। अचानक उसने मुझे किस किया। हम एक दूसरे के करीब आ गए। वह मेरा पहला अनुभव था, बिना किसी सुरक्षा के। दर्द के साथ मैं घर वापस आई। अगले दिन मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। अब मुझे एहसास हुआ कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अब मैं प्यार के लिए उतनी उत्साहित नहीं थी। मेरी सोच बदल गई थी। मैंने अपनी भावनाओं के बारे में उसे बताया और कहा कि मुझे हमेशा के लिए छोड़ दे। उसने कहा कि वह कोशिश करेगा। धीरे धीरे वह मेरी जिंदगी से दूर होता गया। मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया और उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर उसे कभी खोजने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसकी यादें आज भी मुझे सताती हैं। मैं खुश हूँ कि मैं इस अजीब रिश्ते से बाहर आ गई, लेकिन वह व्यक्ति मेरा पहला प्यार रहेगा। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि जब भी मुझे कोई मिले, वह अनकही मोहब्बत जैसा हो।